नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। एचपी हाई कोर्ट के लिए एचपी जीके का दूसरा सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, देखें, हु वॉज द लीडर ऑफ दशाज नॉन आर्यन। बोलता है हु वॉज द लीडर, लीडर कौन था दशाज का और नॉन आर्यन। तो देखो, आर्यों और अनार्यों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दशराज्य युद्ध बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि लीडर किसका, लीडर दशों का लीडर, 10 जो थे दशों का लीडर कौन था, सांबर, दिवोदास, भरत या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांबर। सांबर नॉन आर्यंस का, अनार्यों का लीडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साहिल बर्मन abdicated his throne in favor of his son named। तो ये जो साहिल बर्मन है, साहिल बर्मन ने अपने बेटे के लिए सिंहासन त्याग दिया था। भाई तो उसका बेटा कौन था, उस बेटे का नाम क्या था, दिनांकर बर्मन है, युगांकर बर्मन है, मेरू बर्मन है या फिर लोमन बर्मन है। भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और वो है युगांकर बर्मन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साहिल बर्मन का बेटा कौन था, युगांकर बर्मन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है साहिल बर्मन से और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड नगर कोट वॉज नेम्ड एज। मुस्लिम काल में नगर कोट को किस नाम से जाना जाता था। तो देखो, कोट द्वार है, कोट त्रिगर्त, कोट कांगड़ा या फिर कोट रूपी। सही आंसर हो जाएगा कोट कांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में बात रखिएगी, किस समय के बारे में बात हो रही है, मुस्लिम पीरियड के समय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कैपिटल ऑफ मंडी स्टेट वॉज शिफ्टेड टू मंडी टाउन इन 1526 AD। 1526 ईस्वी में मंडी जो रियासत है उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी मंडी टाउन शिफ्ट कर दी थी। भाई किसने करी थी ये हमें बताना है। ऑप्शन देखो, सूर्यसेन, अजबर सेन, बाहुसेन और बाणसेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजबर सेन। अजबर सेन फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजबर सेन ने मंडी जो टाउन है उसकी स्थापना करी थी, फिर उन्होंने मंडी रियासत की कैपिटल भी मंडी टाउन बनाई थी, उन्होंने भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी किया था। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं अजबर सेन से हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, यस देखें, द शिमला ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन। द शिमला ब्रांच, शिमला में ब्रांच खोली गई किसकी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और कब फाउंड की गई थी, ऑप्शन 1912, 1913, 1914 और 1915। वही सही आंसर हो जाएगा 1914, ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल ठीक है, 1914। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो, व्हेन डिड नासिरी बटालियन इन कसौली, यहाँ पे कसौली लिख लेना भी, कसौली, अनाउंस द अटैच ऑन ब्रिटिशर्स। ये जो नासिरी बटालियन है जो कि बाद में गुरखा रेजिमेंट के नाम से जानी गई, गुरखा रेजिमेंट, भाई वो ब्रिटिशर्स के साथ कब अटैच हुई। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 मई 1857 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, सिरमौर प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देखो, 1936, 37, 1936 दो बार आ गया और 1939। भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1939। अब 1939 से एक और बात ध्यान में रखनी है कि इस समय क्या हुआ था, धामी गोली कांड हुआ था, धामी गोली कांड, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे सिरमौर, सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन। ये जो शिमला नहीं, हम बात कर रहे हैं सिरमौर की। सिरमौर जो एक रियासत थी वो हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुई, कब मिली थी। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में सही आंसर रहेगा 15 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स।
द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स वॉज, मतलब कि शिमला की पहली बिल्डिंग कौन थी जहाँ पे बिजली लाई गई थी। ठीक, तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, बाइसरीगल लॉज। अब आपको ये बात ज़रूर बतानी है कि बाइसरीगल लॉज को अब क्या कहा जाता है या अब किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, वाइल्ड फ्लावर हॉल, देखो वाइल्ड फ्लावर हॉल रिमेन्ड द रेजिडेंस ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो कौन से ब्रिटिश कमांडर का रेजिडेंस रहा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड किचनर, आर्मरेस्ट और फिर लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड किचनर। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। द बैटल बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस इज फेमस एज। तो देखो अभी हमने पहला प्रश्न बात किया कि ये जो बैटल होती है आर्य और अनार्यों के बीच में, आर्य तथा अनार्यों के बीच में, इसको क्या बोला? दसराज्य युद्ध बोला। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बैटल ऑफ दसराज्य, 10 राज्य का युद्ध। और ये कितने वर्षों तक चला है? बात हो जाती है कि ये युद्ध जो है वो 40 वर्षों तक चला था। भाई बहुत बार इस युद्ध से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ज़रूर पक्का कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द चंबा स्टेट। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चंबा रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, मारू ने। और कहीं कहीं पे भी इसका नाम मारू बर्मन या मेरू बर्मन भी दिया गया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मारू बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। देखो, हु हैड बिल्ट द फेमस कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा का किला किसने बनवाया था भाई? देखो ऑप्शन है सुशर्मा चंद्र, प्रद्युमन, आराम शाह और संसार चंद। अगर हम प्रद्युमन की बात करें तो ये बुशहर शहर के, बुशहर रियासत के संस्थापक थे प्रद्युमन, तो ये नहीं होगा। आराम शाह की बात हमने नहीं की है। संसार चंद एक राजा थे, वो भी कांगड़ा रियासत के राजा थे, बहुत फेमस थे, लेकिन उन्होंने कांगड़ा का किला नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, सुशर्मा चंद्र। सुशर्मा चंद्र या सुशर्मा चंद ने कांगड़ा का किला बनाया। बोले जाते हैं कि जो सुशर्मा चंद्र हैं इनकी बात महाभारत में भी की गई है और ये महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़े थे। चलें अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिएगा, हु लेड द नासरी बटालियन इन कसौली अगेंस्ट ब्रिटिशर। यहाँ पे क्या होगा भाई? ब्रिटिशर होगा, ब्रिटिशर। हु लेड द नसीरी बटालियन, तो हमने बात करी अभी नसीरी बटालियन को, अब क्या बोला जाता है? गुरखा रेजिमेंट बोला जाता है। तो कसौली में ब्रिटिशर के अगेंस्ट इसको किसने लीड किया था? किसने लीड किया था? कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा, सूबेदार भीम सिंह। सूबेदार भीम सिंह, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। हाँ जी 15। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वर द कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑफ INC फ्रॉम शिमला। हु अमंग द फॉलोइंग वर द कांग्रेस वॉलंटियर ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और शिमला से थे वो कौन थे? कमला देवी, लक्ष्मी वर्मा या लज्जा वर्मा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भाई इसके लिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे बिल्कुल सही रहेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, द टाउन ऑफ चंबा वाज फाउंडेड बाई राजा साहिल बर्मन। साहिल बर्मन द्वारा चंबा शहर की स्थापना करी गई थी और समय भी दिया है। आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर, अपनी पुत्री के नाम के ऊपर, तो उसकी पुत्री का नाम बताना है। चंदा, चंपा, चंद्रा या फिर चंबा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंपावती इसका पूरा नाम था। तो बात ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मंडी प्रजामंडल। मंडी प्रजामंडल का प्रेसिडेंट कौन था?
भाई अध्यक्ष कौन था? गौरी प्रसाद, अंबा प्रसाद, राम प्रसाद या श्यामा प्रसाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौरी प्रसाद। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 18th, द इंडो पाक पैक्ट साइंड इन 1972 बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो इज पॉपुलरली नोन एज। भी देखो क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ता है, जब जिसकी बात हम करते हैं 1971 का युद्ध। और उस युद्ध का नतीजा क्या होता है कि भारत ने बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में बनाया है। पहले क्या होता था, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस लड़ाई का, ये जो लड़ाई होती है 1971 में, इसका नतीजा निकलता है कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। यानी कि अगर हम बात करें, पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया और एक नया देश बना दिया जिसका नाम पड़ गया बांग्लादेश, ठीक है। और उस समय एक पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। और ये जुल्फिकर अली भुट्टो कौन थे? ये बांग्लादेश के एक नेता थे जो कि यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। इसको क्या बोला गया है, इस एग्रीमेंट को? तो भाई शिमला एग्रीमेंट बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19th। देखें, आर्यन रिपब्लिक्स वर सिचुएटेड इन द प्लेन्स ऑफ। ये जो आर्य थे ये कौन से मैदानी क्षेत्रों में रहे? सिंध और पंजाब के, बिहार के, कोलकाता के या फिर पाकिस्तान के? तो ये सिंध और पंजाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच फोर्ट फाइंड्स इट्स मेंशन इन महाभारत। महाभारत में कौन से किले की चर्चा या कौन से किले के बारे में बात करी गई है? क्या वो फतेहगढ़ फोर्ट है, कमलागढ़ है, सुजानपुर है या फिर कांगड़ा फोर्ट है? तो भाई महाभारत में कांगड़ा की बात करी गई है। हमने पहले भी बात करी कि ये जो सुशर्मा चंद थे ये कौरवों की तरफ से लड़े थे। सुशर्मा चंद तो ये कांगड़ा के ही थे, है ना, वहाँ के जिन्होंने कि कांगड़ा रियासत की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांगड़ा फोर्ट। इन्होंने, सुशर्मा चंद ने कांगड़ा फोर्ट का निर्माण किया था। तो इसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। ऑलराइट, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस 20 टॉप और इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। चाहे एचपी पुलिस की बात कर लेते हैं, चाहे हम बात कर लेते हैं एचपी हाई कोर्ट की, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इन्हीं टॉपिकों के संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।